नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2025 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। तो ये आपको गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन। अब आपको कैलकुलेट करना है, वही फाइनल अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है स्टूडेंट। तो आप देखो पहले क्या गिवन है, हमें सेल्स गिवन है और सेल्स आपकी किधर आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय सेल्स हैं आपकी 9,20,000। लेकिन चेक कर लें कि रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न गिवन है क्या, रिटर्न इनवर्ड गिवन है। तो आप इसे लिखेंगे 9,20,000 लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका कितना है, 13,000। इसे माइनस कर देंगे और माइनस करके आएगा 9,07,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर गिवन है परचेज। टू परचेजेज हैं हमारी 6,83,000। इसमें से भी हम क्या कर देंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती हैं, परचेज रिटर्न 22,000 की। ये हो जाएगा आपका 6,61,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टॉक गिवन है ओपनिंग, डेट से पता चल जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 1,76,000। अब गिवन है कैरेज इनवर्ड, तो ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड यहाँ, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर। ठीक है, ये है 24,000। अब गिवन है रेंट, तो रेंट कहाँ जाता है आपका, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट है हमारा 22,000। फिर है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट के आगे मेंशन नहीं है तो इट मीन्स डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, और वो आपका डेबिट साइड में है। अगर उसके आगे ये नहीं लिखा कि डेबिट या क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं है, तो आप उसे ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो डिस्काउंट अलाउड ही है, तो आप एक्सपेंस साइड में दिखा देंगे। टू प्रिंटिंग, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 7,200। टू इंश्योरेंस 5,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000। टू पोस्टेज एंड कुरियर, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। पोस्टेज एंड कुरियर 6,200। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000। बैड डेप्ट 4,000। डेटर क्रेडिटर, अब डेटर आएंगे, डेटर हमारे जाएंगे इधर। डेटर हैं 2,20,000। क्रेडिटर हैं 1,28,000। क्रेडिटर हैं 1,28,000। लोन फ्रॉम साहिल है 50,000। कैपिटल गिवन है 5,25,000। ऐड करेंगे एनपी और लेस करेंगे ड्राइंग अगर है तो। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल दे रखा था और ड्राइंग भी दे रखी हैं 19,100, ये भी मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद है बिजनेस प्रेमिसेस, ये हमारी फिक्स असेट्स हैं। फिक्स असेट्स सबके ऊपर आएंगी, गुडविल है नहीं है। बिजनेस प्रेमिसेस ये हैं 3,90,000 का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर है 15,000।
और क्या है, डेटर में डाल चुकी हूँ, कैश है नहीं है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आएगा और एक यहाँ आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली आपको लगेगा कि हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, अगर एक एक को बनाएंगे अकाउंट को, इसको प्रिपेयर करेंगे तो टाइम वेस्ट भी होगा और फिर चीज़ें कन्फ्यूजिंग करेंगी। आप तीनों को एक साथ मेंटेन करें तो ईजिली बन जाएगा। अब मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं स्टूडेंट, अब इसका टोटल करते हैं। $11,47,000। ठीक है, अब हम इसमें से ये तीनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो आप माइनस करके देखना, मैं माइनस कर चुकी हूँ पहले ही। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L कितना आ जाएगा ये, 2,86,000। 2,86,000। ठीक है, और इसे आप ऐसे कर देंगे, इक्वल करके छोड़ देंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, इनको प्लस किया, ये माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000। कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं थी तो यही आपका एंड हो जाएगा टोटल का। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें से माइनस करने के बाद 1,81,100। कैलकुलेशन करके देखना, जब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पहले कर चुकी हूँ, अभी सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस NP को हम यहाँ लेके आएंगे, 1,81,100। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट आएगा 6,87,000। ठीक है, अब हम इसे प्लस कर लेते हैं पहले ये वाली साइड। $8,65,000। ठीक है, ये साइड तो मेरी मैच हो गई। अब इसको देख लेते हैं, 0,005, 10, 6, 8,65,000, ये भी मैच हो गई। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड डेबिट और क्रेडिट होनी है।